गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही गरीबों की मदद करते हैं और जब वह एक सत्संग घर से दूसरे सत्संग घर पर जाते हैं तो रास्ते में अगर किसी भी गरीब को देखें तो उसकी मदद के लिए बाबा जी ज़रूर जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी हमेशा भी हमें भी यही कहते हैं कि अगर कोई गरीब देखो जिसे मदद के लिए ज़रूरत है, अगर आपके पास है तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है उसी घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी बाबा जी किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो उनकी तकलीफ़ उनसे देखी नहीं जाती। तो साध संगत जी, आज की साखी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, एक बार जब बाबा जी कहीं से जा रहे थे तो धूप में एक साधु को देखकर उस समय बाबा जी उसके पास गए और क्या किया जिसे देखकर सारे सेवादार भी हैरान हो गए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी दया का सागर हैं और हमेशा ही सबके लिए वह दया का भाव रखते हैं। तो एक बार ऐसे ही बाबा जी हिमाचल से कहीं आ रहे थे सत्संग कर तो रास्ते में जो है गर्मियों का दिन था तो काफ़ी तेज धूप थी और एक साधु जो उसी धूप में खड़ा था जिसके पाँव में कोई जूती नहीं थी और इतनी गर्म हवा थी, इतनी गर्म थी कि उसे देखकर बाबा जी ने ड्राइवर जी को गाड़ी रोकने के लिए कहा। तब बाबा जी ने गाड़ी रोकी, ड्राइवर जी ने गाड़ी रोकी और पूछा कि बाबा जी ऐसी क्या बात है। तब बाबा जी के कहे अनुसार ड्राइवर ने गाड़ी रुकी और बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी क्या बात हो गई, आपने गाड़ी रुकाने के लिए क्यों भेजा कहा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ बात थी इसीलिए रोका है। वो देखो वो साधु कितनी धूप में इसी नंगे पैरों के साथ चल रहा है। तो वो कहते हैं, ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी इनका तो रोज़ का काम है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं कहते, उन्हें भी धूप लगती है, उनके पास शायद ना हो इसी कारण। तब वो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी ऐसे तो हम किसी की मदद करने लगे तो ऐसे तो रास्ते में कई मिलेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर भगवान ने उस मालिक ने दिया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो बाबा जी कहते हैं उस साधु को मेरे पास गाड़ी में यहाँ लेकर आओ। तभी वे कहते हैं बाबा जी अगर आप इस तरह रुक जाएंगे तो यहाँ पर जाम लग जाएगा। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, तुम लेकर तो आओ, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। तब बाबा जी जो है के कहने पर ड्राइवर जी उनके पास गए और वह कहते हैं कि आपको मेरे सतगुरु ने बाबा जी ने बुलाया है, आपको उनकी गाड़ी के पास जाना चाहिए। तो साधु जी कहते हैं कि मैं उनकी गाड़ी के पास क्यों जाऊं, और अगर उन्हें मुझसे बात करनी है तो मेरे समीप आए। तब ड्राइवर जी कहते हैं कि इतनी गर्मी है और वह कैसे बाहर आएंगे। तो वो कहता है कि गर्मी तो सबको लगती है, हमें भी लगती है, और मैंने तो देखो चप्पल भी नहीं पाई तो मुझे नहीं गर्मी लग रही, और बात उन्होंने करनी है तो मैं उनके पास क्यों जाऊं। ये बात सुनकर थोड़ा सा ड्राइवर जो है गुस्से हो गए और बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी उस साधु को तो बात करने की भी अकल नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया। तब मैंने उन्हें कहा कि आप बुला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अपने बाबा जी से कहो कि मैं जो उनके पास नहीं आऊँगा वो मेरे पास आए। तो वो ड्राइवर जी के कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कितनी गर्मी है और गर्मी में बाबा जी कैसे बाहर आएंगे, गाड़ी में तो एसी चल रहा है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगर वो कहते हैं तो हम उनके पास चले जाते हैं। तब बाबा जी
गाड़ी से बाहर निकलने लगे तब ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी बहुत गर्मी है, आप बाहर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा वो साधु तो देखो जो सुबह से लेकर शाम तक इन तपती गर्मी में रह रहा है, वो भला बीमार नहीं होता और मैं 5 मिनट में हो जाऊंगा। तब बाबा जी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस साधु के पास जाते हैं। तब साधु को देखकर बाबा जी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं। साधु भी जो थे वह भी बाबा जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। बाबा जी उनसे कहते हैं कि मैंने आपसे कुछ कहना है। तब बाबा साधु जी कहते हैं कि आपने क्या कहना है। तब साधु जी कहते हैं कि आप तो इतने बड़े संत हैं और आप भला मुझसे क्या कहेंगे। तब साधु बाबा जी कहते हैं कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में भी आप ऐसे नंगे पाँव खड़े हैं तो आपको गर्मी नहीं लगती। तो साधु जी कहते हैं कि ये तो अब हमारा रोज़ का काम हो गया है, हमको तो इस चीज़ की आदत पड़ गई है। तब बाबा जी कहते हैं कि आपके पैर जल रहे होंगे, आप ऐसा कीजिए आप मेरी जो है जूती पहन लीजिए। साधु जो थे पहले बाबा जी को देखते हैं और कहते हैं कि अगर आप ऐसे जूती निकालेंगे तो आपके पैर जल जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके पैर चले। तो बाबा जी कहते हैं कि इस बात की चिंता आप मत कीजिए, आप मेरी जूती पहन लें। साधु हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भला आपकी जूती क्यों लूँगा, और मैं ठहरा साधु और मुझे ये दुनियावी बातें अच्छी नहीं लगती। तब बाबा जी कहते हैं कि अगर आप पहन लेंगे तो आपको जो है अच्छा महसूस होगा। तब साधु हंसने लग पड़े और कहने लगे कि मैंने ये सब कुछ त्यागा है, मैं तो उस मालिक के परमार्थ के रास्ते में चला हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि परमार्थ के रास्ते के लिए जो है वो इन चीज़ों का त्याग नहीं करते, वह तो अंदर से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो कहता है कि ज्ञान प्राप्ति तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी अंदर से दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा जी कहते हैं उसके लिए तो आपको अपने मन को समझाना होगा, अंतर ध्यान होना होगा। तो वो कहते साधु कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो मैं अंतर ध्यान ज़रूर होऊंगा। और बाबा जी कहते हैं कि इसके लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए। साधु जी कहते हैं कि क्या आप मुझे ज्ञान देंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि ज्ञान तो बांटने से और बढ़ता है, और आप अगर ये जूती पहन लेंगे तो क्या पता आपको इस धूप से रिलीफ हो जाए। तो वो कहता है साधु कि मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे वो सच्चा परमात्मा चाहिए, ये दुनियावी बातें मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। आप मुझे जूती दे देंगे और ऐसे ही चलता रहेगा और 1 साल बाद ये जूती टूट जाएगी, फिर मुझे नंगे पैरी चलना पड़ेगा। इस जूती का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं कि ये बात मैं आपकी अच्छी तरह समझता हूँ। तो वो साधु कहते हैं देना है तो मुझे ज्ञान दीजिए, उस आत्मा का ज्ञान दीजिए, उस परमात्मा का ज्ञान दीजिए जो मेरे लिए काफ़ी हो, और इन दुनियावी चीज़ें जो हमें सुख देती है वह मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं तो सिर्फ़ आपके लिए यही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें 2 दिन मुझे सुख दे देगी, फिर मुझे तकलीफ़ देगी। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं आपकी मंशा को समझ गया हूँ, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आप मेरी गाड़ी में चलिए और मैं आपको आपके साथ लेकर जाऊंगा। तब साधु कहते हैं कि भला एक गुरु के साथ एक उनका चेला कैसे बैठ सकता है, और मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके समीप बैठ सकूं। मैं तो ठहरा एक साधु और मेरे इतने गंदे कपड़े हैं कि मेरे गंदे कपड़ों से आपकी गाड़ी भी गंदी हो जाएगी। तब बाबा जी कहते हैं फिर आप भी बताइए आप क्या चाहते हैं। तो वह साधु कहता है कि मुझे
उस परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है आप वो बताइए। बाबा जी कहते हैं ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है। तो वो कहते हैं, साधु कहते हैं कि मैं पिछले कई सालों से इस मुश्किल को ही सुलझा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये मुश्किल सुलझ नहीं रही। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि इस मुश्किल को सुलझाने के लिए वह सच्चा परमात्मा ही है और उसके लिए हमें अंतर ध्यान होना होगा। उस मालिक को पाने के लिए हमें सब कुछ पाना होगा। तो वो कहते हैं, साधु बाबा जी फिर आप अपना पता बताइए, मैं वहाँ पर आपसे मिलने आऊँगा। बाबा जी कहते हैं कि मैं तो डेरे का एक छोटा सा सेवादार हूँ। तब साधु जी हंसने लग पड़े कि अगर सेवादार ऐसा है तो वहाँ का जो मालिक है वो कैसा होगा। तब बाबा जी कहते हैं कि ये जो भूमि है डेरे की, ये मेरे गुरुओं की है, उन्होंने ये बनाई थी और मेरे को मेरे सतगुरु ने एक जिम्मेवारी सौंपी थी। मैं तब से उसी जिम्मेवारी को बड़े प्यार से बना रहा हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको ले जाऊँगा। तब साधु नहीं माने, वो कहते हैं एक दिन की हवा खाकर मुझे इसकी आदत हो जाएगी और मैं दोबारा कैसे इस चीज़ों को ढूंढूंगा। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि भाई आपने तो ये बिल्कुल सही कहा है और आप सही कहते हैं। तो वो साधु कहता है कि मुझे यही सिखाया गया है, जो कुछ मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं कि ये बातें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही तो मेन चीज़ है। जो इस दुनिया के चक्कर में फंस जाते हैं वही जो है इस दुनिया में रह जाते हैं। तब बाबा जी कहते हैं आप मिलने आइए मुझसे और वहाँ पर कहिए कि मुझसे मिलना है, तो आप मुझ तक आसानी से पहुँच पाएंगे। तब वो साधु जी कहते हैं कि आपको मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन और जो इतने पूर्ण संत हैं उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि कौन उनसे मिलने आया है और कोई नहीं। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और बाबा जी कहते हैं कि मैं तो आम ही इंसान हूँ। तब बाबा जी के कहे अनुसार वह साधु जी वहाँ से चले जाते हैं और बाबा जी भी चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वह साधु बाबा जी से मिलने आते हैं और आकर कहते हैं कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तब बाबा जी ने पहले ही सेवादारों को बताया था कि वह साधु आ रहे हैं। तब साधु सेवादार कहते हैं कि आपका बाबा जी पहले से इंतज़ार कर रहे हैं। तब साधु जी हंसने लग पड़े और कहते हैं कि ये तो पूर्ण संत ही हैं। मैं सोचता था कि इन्हें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन मैं आज मान गया कि जब पूर्ण संत जो होता है वह अपने सत्संगियों के प्रति पहले से ज्ञान लेता है। और साथ संगत जी व साधु जी बाबा जी से मिले और उन्होंने नामदान की प्राप्ति की और उन साधु ने वहीं पर जो है बाबा जी से नाम की कमाई के बारे में पूछा और अपनी कुटिया में रहकर वह उसी ज्ञान की प्राप्ति करने लगे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ उस मालिक का नाम लेते थे। और ऐसी लगन उनकी थी कि उनका अंतर का पर्दा खुल गया और जब भी बाबा जी का जब भी किसी तरह का भी सत्संग होता है उनके आसपास वह बाबा जी का सत्संग सुनने ज़रूर आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा पहाड़ों में सत्संग करने जाते हैं, तो वह साधु महाराज जी भी बाबा जी का सत्संग सुनने और सेवा करने आते हैं। सत्संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, हर किसी को जो है बाबा जी कमाई के बारे में नहीं बताते। वह तो यही कहते हैं कि सिर्फ भजन सिमरन करें और हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपने नामदान की बख्शीश हुई है तो आप भी भजन सिमरन ज़रूर कीजिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और बाबा जी के कहे हुए बोलों को हमेशा मान रखिए और भजन सिमरन को के पूरा टाइम ज़रूर दिया कीजिए।